तो देखिए भाई, 12th क्लास में आपके पास जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर है आपके पास। एक तो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एक है आपके पास एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, थर्ड है आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ है आपका एमाइन। ठीक है जी, ये 4 चैप्टर है आपके पास और ये लगभग आपके पास 25 मार्क्स की यूनिट है अकेले, ये 4 चैप्टर सिर्फ। टोटल 10 यूनिट है, 10 में से ये जो 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, ये 25 मार्क्स से आएंगे आपके पास एग्जाम में। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम इसकी नेमिंग और इसकी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले समझिए, जो हेलो वर्ड है दैट मीन्स अ हेलोजन। हेलोजन जो होते हैं आपके, ये होता है ग्रुप 17, और ग्रुप 17 में आपके पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये होते हैं हमारे पास हेलोजन ग्रुप 17। इनकी सबसे खासियत चीज क्या है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा होती है। ठीक है ना। ये जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं या अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 22। एंड फ्लोरीन जो है दैट इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का। ठीक है जी। अभी तक आपने जो 11th में पढ़ा है वो पढ़ा था आपने हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए क्या होते थे। हाइड्रोकार्बन नाम से ही हमें क्लियर है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहां पर हमने बात की किसकी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। मींस यहां पर जो कार्बन रहेगा उसके साथ हाइड्रोजन तो रहेगा रहेगा, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाएगा, एक हेलोजन भी जुड़ जाएगा। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो वो बन जाता है क्या, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्क का मतलब कार्बन। क्लियर। दूसरा है हमारे पास हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब क्या है, देखो हेलो एरीन क्या होते हैं, एरीन होते हैं जो आपके पास एरोमेटिक होते हैं। जो हमने आपको ध्यान हो हक्कल रूल बताया था मैंने 11th में, कि हक्कल रूल क्या होता है कि जो क्या करता है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो और क्या रहने चाहिए, वो प्लेनर मॉलिक्यूल रहने चाहिए और एरोमेटिक रहने चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास ये है, और अगर इसके साथ आप हेलोजन जोड़ दो तो ये बन जाता है आपका हेलो एरीन। क्या बन जाता है, हेलो एरीन। अब बात आती है कि इन हेलो एल्केन हेलो एरीन का हमारे पे क्या यूज है, हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेली लाइफ में भी इसकी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे, जैसे जो आप सैवलोन वगैरह, ठीक है ना, ये यूज करते हो, साबुन वगैरह, ठीक है ना, डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हो, इनमें हम इन हेलो एल्केन हेलो एरीन कंपाउंड को मिक्स करते हैं। दूसरा, मेडिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज है। मेडिकल इंडस्ट्रीज में कैसे, जो आपके पास एनिस्थेटिक एजेंट होते हैं। एनिस्थेटिक एजेंट मतलब जो बेहोश करने के काम आते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म भी होता है। क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, किडनैप वो उसपे हैंकी रुमाल पे उसको डाल के और ऐसे फेस पे लगा देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, वो बेहोश हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही सेम ये क्या होते हैं, एनिस्थेटिक एजेंट भी बोलते हैं इनको, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है ना, एनिस्थीसिया के काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनका यूज होता है लेदर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं इनका, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसका यूज हम यूज करते हैं जैसे आपके रेफ्रिजरेट हो गए, ठीक है ना, रेफ्रिजरेंट।
रेफ्रिजरेंट एजेंट में काम आते हैं, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट एजेंट के अंदर जैसे पहले क्या यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान हो आपको, करते हैं ना गैस की फॉर्म में रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो लेकिन इनका क्या है, इनके कुछ इफेक्ट भी है, ठीक है ना। दूसरा पेस्टिसाइड में इनको यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं हम फसलों वगैरह में, है ना, उसके लिए कीड़े वीड़े मारने के लिए, जैसे डीडीटी वगैरह हो गया, ठीक है ना। और ये जो आपके हेलोएल्केन हेलोएरीन है, इनका इफेक्ट क्या है हमारे इन्वायरमेंट को, इससे क्या होता है आपको ध्यान हो कि पहले बोलते थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज करने से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है ना, कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेशन होने लग रही है, खत्म होने लग रही है, उसमें होल हो चुका है ना। तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, सीएफसी का यूज करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब आइडो कंपाउंड का यूज करते हैं, या और R295 वगैरह आ चुके हैं कंपाउंड, जो अब नए जो फ्रीज आते हैं, उन रेफ्रिजरेटर आते हैं, उनमें यूज करते हैं उनका। समझ में आ गई बात। दूसरा, जैसे इंडस्ट्री मेडिकल के अंदर कहां पे जैसे मलेरिया हो जाता है कई बार, तो मलेरिया वाले पेशेंट को क्या देते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन भी क्या होती है, आपका हेलोएरीन और हेलोएल्केन कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये आपके हेलोएल्केन हेलोएरीन कंपाउंड के यूजेस है, ठीक है ना, जो हम इनको यूज करते हैं, कहां कहां पे क्या कुछ है। क्लियर है सबको कि हेलोएल्केन हेलोएरीन क्या है। अब बात हम करते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। देखो हेलोएल्केन हेलोएरीन आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नॉर्मल इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है और ये आपको मिल जाए, तो हमें पता है कि हम नोमेनक्लेचर या काउंटिंग उस चेन में वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर हेलोजन कंपाउंड जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां से कर रहे हो 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग यहां से करेंगे कि यहां पर हमारी हेलोजन कंपाउंड होंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो इथेन। ये तो इसका क्या बनेगा, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएक नेम बनेगा, है ना। और अगर इसका कॉमन नेम अगर आप बनाओगे तो कॉमन नेम इनका बनता है क्या, इथाइल क्लोराइड। क्या बनता है, इथाइल क्लोराइड। क्लियर है सबको। ऐसे ही अगर आप ये पास ये एरोमेटिक में आ जाते हैं, एरोमेटिक में इनका नाम हम जब लिखते हैं तो एरोमेटिक में कैसे लिखेंगे, कौन है, तो एरोमेटिक में देखिए इनका नाम कैसे लिखते हैं। एरोमेटिक में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये हेलोजन कंपाउंड जुड़ जाए, जैसे इस तरह से यहाँ पे CH3 और ये Cl, तो भी आप काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पर आपका हेलोजन होगा, उसको काउंटिंग 1 बोलोगी, तो इसको बोलोगे 1 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या बोलोगे, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गई बात। क्लियर है सबको। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इनकी नोमेनक्लेचर में एक से ज्यादा हेलोजन भी आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हेलोजन आए फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो आप इसको मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो भी आप काउंटिंग कहां से, ये 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन बोल दो, ठीक है ना, 3 क्लोरो ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ गई बात। अगर एक ही जैसी क्लोरीन है, एक ही जैसी ब्रोमीन है, तो उन दोनों को सेम पोजीशन पे बोल के कि 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 ट्राई क्लोरो, ठीक है ना। इस तरह से एक से ज्यादा हेलोजन भी हो सकते हैं। क्लियर है सभी को। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्लासिफाई में इनमें क्या है, सबसे पहले आपको देखिए क्लासिफिकेशन इन्होंने 2-3 तरह से दी हुई है हमें, इनकी क्लासिफिकेशन पहले एक बार आपको समझाऊंगा, उसके बाद नोट करवाऊंगा, ठीक है ना, क्या क्या नोट करना है हमें। तो देखिए भाई क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पे, ये जो आपके हेलोएल्केन हेलोएरीन है, इनको हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं मेन। कैसे, एक तो हम क्लासिफाई करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और एक करते हैं इनको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज ध्यान रखना, आपके पास ये जो दोनों पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा, हर चैप्टर में काम आएगा, और हर जगह मैं पूछूंगा आपसे। सिर्फ क्या होगा, जहां पे जो फंक्शन ग्रुप होगा वो फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे यहां पर हम इसको एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड ये बोलेंगे, वहां पर हम इनको मान लीजिए अगर एल्कोहल कर रहे हो आप, तो हम आप बोलेंगे एलाइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। मतलब क्या होगा कि जो आपका फंक्शन ग्रुप है सिर्फ उसका नेम चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जो कार्बन की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन, वो सभी चैप्टर में सेम रहेगी। और ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे की पूरी ऑर्गेनिक में
बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कैसे इसको कैसे क्लासिफाई किया है, क्या है। तो समझे कैसे। देखिए अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले वो आता है एल्काइल हैलाइड। क्या आता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2Cl, मान लीजिए इथाइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी जिसके अंदर जो हेलोजन है वो ऐसी कार्बन के साथ जुड़े जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं उसे? एल्काइल हैलाइड। क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट में हम इसमें पढ़ते हैं आपका एलाइल हैलाइड। क्या बोल पढ़ते हैं? एलाइल हैलाइड्स। समझे क्या होते हैं एलाइल हैलाइड? एलाइल हैलाइड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है डबल बॉन्ड, ये अब फॉर एग्जांपल ये है। अब आप देखोगे क्या कि यहां पर जो कार्बन के साथ हेलोजन है उसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। पहले तो ये समझो है क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगी। ये चीज दिमाग में फिट कर लो अपनी। समझ में आ गई बात? सिंगल बॉन्ड बनाए कार्बन sp3, डबल बॉन्ड बनाए sp2 और ट्रिपल बॉन्ड बनाए sp। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, एलाइल हैलाइड क्या होते हैं? एलाइल हैलाइड का मतलब कि जब डबल बॉन्ड वाले किसी कंपाउंड में और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। लेकिन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है वो होनी चाहिए क्या? सिंगल बॉन्डेड। क्या होनी चाहिए? सिंगल बॉन्डेड। अब आप देख रहे हो यहां पर ये क्या है? डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है और नेक्स्ट कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, और ये दो हाइड्रोजन भी क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड्स। या फॉर एग्जांपल इसी का एक एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हो कि मान लीजिए ये है और यहां पर हेलोजन जुड़ी हुई है। जैसे ये दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट कार्बन का क्या है? सिंगल बॉन्ड है और उसके साथ हेलोजन जुड़े, दैट इज कॉल्ड अ एलाइल हैलाइड। क्लियर है सबको? कोई डाउट भाई? एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, और नेक्स्ट होता है हमारा बेंजाइल हैलाइड्स। क्या होता है? बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं? बेंजाइल हैलाइड का मतलब होता है कि जब बेंजीन पर भी कोई कार्बन हो और उसके साथ हेलोजन जुड़े। बेंजीन हो लेकिन बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन ना हो, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन हो सिंगल बॉन्डेड और उसके साथ हेलोजन हो, दैट इज कॉल्ड अ बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे उसे? बेंजाइल हैलाइड। समझ में आई बात? क्लियर है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तीन क्लासिफिकेशन है। कौन कौन से? एल्काइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड में डायरेक्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी होगी, सिंगल बॉन्ड। देखिए तीनों में कॉमन चीज क्या है? तीनों में कॉमन ये है कि सब में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 है। यहां हेलोजन जो जुड़ी हुई है जिस कार्बन से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहां पर जो हेलोजन जुड़ी हुई है उसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहां पर हेलोजन जुड़ी हुई है जिस कार्बन से वो भी क्या है? sp3। सब sp3 है। सिर्फ फर्क क्या है? फर्क है पोजीशन का। कैसे? यहां पर डायरेक्ट सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, यहां डबल बॉन्ड वाली नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन है, यहां पर बेंजीन है, बेंजीन पे नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन है। सो दैट इज कॉल्ड अ बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आई बात? क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो लिखो सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड होते क्या है। तो लिखे हेलो एल्केन हेलो एरीन में, देखिए दोज कंपाउंड इन विच
those compound in which one or more hydrogen atoms one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon of a hydrocarbon of an aliphatic and aromatic of an aliphatic or aromatic by an equal number of halogen atom by an equal number of halogen atoms halogen atom result in the formation of result in the formation of haloalkane haloalkane and haloarene haloalkane and haloarene कि जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या लगा दें, हेलोजन एटम लगा दें, तब वो क्या बन जाते हैं, हेलोएरीन या फिर हेलोएल्कीन। नेक्स्ट लिखो यूजेस, किनका यूजेस कहां पे है, तो लिखिए मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैनी हेलोजन containing organic compounds are used in medical industries and agriculture industries for example chloroquine, CHLORO, chloroquine, QUINE, quine, chloroquine is used for treatment of malaria fever, is used for treatment of malaria fever ठीक है। नेक्स्ट लिखें DDT also used in DDT DDT capital DDT also used in pesticides ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज करते हैं, क्लोरोक्वीन वगैरह ये मलेरिया में यूज होती है, ऐसे ही टाइफाइड के अंदर भी यूज करते हैं इसको हम, ठीक है ना। इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेदर इंडस्ट्रीज में आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना, डेली लाइफ में आपको बता दिया। तो वैसे आपके पास ये आएंगे काफी सारे हेलोअल्केन हेलोअरीन के हमारे पे आगे दी हुई है, इनके यूजेस कहां पे है, कौन कौन से कंपाउंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखिए क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन on the basis of hybridization, classification on the basis of hybridization, तो देखिए क्लासिफिकेशन में लिखे these are classified into, देखिए these are classified into two types of hybridization,
टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 and sp2, sp3 and sp2। तो एक तरफ sp3 लिख लें इस तरह से, एक तरफ sp2 लिख लें। sp3 में फर्स्ट लिखे एल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हेलोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट एलाइल हैलाइड, बेशक आप हिंदी में लिख लो इस चीज को, ठीक है, कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, जब बेंजीन पर नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़े उसे बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। बेशक आप इसको हिंदी में लिख लो, साथ में एग्जांपल नोट कर लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे काम आएगा आप पे ये। हाँ जी, ये तीनों sp3 के हैं, नोट करें फटाफट। ये फैन ऑफ कर दो, ये वाला। हाँ जी, कर लिया नोट। कर लिया नोट सभी ने। नेक्स्ट देखें, सेकंड हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड। क्या होते हैं विनाइलिक हैलाइड? विनाइलिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड का उल्टा है। कैसे? यहां पर तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई है, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ ही हेलोजन जुड़ जाए। देखें, क्योंकि हमने क्या बोला है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो मतलब जो हेलोजन जुड़ेगी वो किसके साथ जुड़ेगी, जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो आप देखोगे यहां पर ये कार्बन क्या बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और डबल बॉन्ड बना रहा है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। तो इसके साथ अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ रही है तो दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। दूसरा आप इस तरह से भी ले सकते हो कि मान लीजिए ये है और यहां पर डबल बॉन्ड है और इसके साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए। इन दोनों कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ ही क्या जुड़ रही है, हेलोजन। तो दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है सबको? नेक्स्ट सेकंड है हमारे में एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आपका बेंजाइलिक हैलाइड का उल्टा है। कैसे? बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन थी उसके साथ हेलोजन थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट बेंजीन के साथ हेलोजन है। डायरेक्ट बेंजीन के साथ अगर हेलोजन जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है सबको? बेंजाइलिक मतलब बेंजीन पर कार्बन हो उसके साथ हेलोजन जुड़े, एराइल का मतलब डायरेक्ट बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़े। क्लियर है? जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? ये किसके एग्जाम्पल है, एराइल हैलाइड के। और अगर मैं बोल दूं बेंजाइल क्लोराइड, तो ये क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। समझ में आई बात? अभी मैं बताऊंगा कैसे बेंजाइल, बेंजो, बेंजल क्या फर्क होता है, ये नोट कर लो एक बार। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में विनाइलिक हैलाइड मींस डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ डायरेक्ट हेलोजन जुड़े, सिंपल में ये तो एलिफेटिक का एग्जांपल हो गया। और एराइल में मतलब जब डायरेक्ट बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़े तो वो एराइल हैलाइड। नोट कर ले इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए।
इनको बेशक हिंदी में लिख लो आप, लर्न रखने के लिए कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर नहीं याद रहे तो कैसे है, तो हिंदी में लिख लो, बेशक आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये। क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में तंग करेंगे आपको, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में। एराइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, अर अल्काइल अमाइन, क्या होते हैं ये सब। हाँ जी, कर लिया नोट, कर लिया सबने नोट। अब समझे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये पहले ही मैं आपको सारी चीजें समझा के चल रहा हूं और डेली पूछूंगा मैं आपसे इनके बारे में। कर लिया नोट सबने? डेली आपसे इनके बारे में पूछूंगा, क्योंकि डेली आपके दिमाग में फिट रहेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। देखो एक चीज ध्यान रखना भाई, सभी के लिए ये, अगर आपको नोमेनक्लेचर आती है ना, नेमिंग आती है, कंपाउंड की नेमिंग ऑर्गेनिक की, ये मान के चलो कि आप ऑर्गेनिक 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक 60% से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको नेमिंग आती है, अगर आप ऑर्गेनिक की नेमिंग में परफेक्ट हो, तो आप ये मान के चलो कि आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप 60% से स्टार्ट कर रहे हो। तो हमें 40% कवर करना है सिर्फ। 60% ऑर्गेनिक तो नेमिंग की वजह से ही नहीं होती बच्चों से, क्योंकि जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ऑर्गेनिक में, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे कि इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, इसका ये टेस्ट शो करता है, ये टेस्ट शो नहीं करता, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है, ये बेसिक करैक्टर है, ये कम एसिडिक करैक्टर है, इससे ये कंपाउंड कन्वर्ट करो, बीट बेंजाइल डाइजोनियम क्लोराइड से एनिलीन बनाओ। तो मेन बात क्या है कि आप बच्चों को जो ऑर्गेनिक से जो डर लगता है ना, उसका सबसे बड़ा फोबिया क्या है कि बच्चों को नोमेनक्लेचर नहीं आती, नेमिंग नहीं आती। और जब तक आपको नेमिंग नहीं आएगी तब तक आपका भी यही हाल रहेगा। नेमिंग नहीं आती है, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आती है मेरे से पूछो आके कि सर मैंने प्रैक्टिस करके देखा था, मुझे समझा दो। तभी मैंने कल भी बोला था कि 11th क्लास की नेमिंग पे एक बार रिवाइज कर लो, और जो कंपाउंड आपको मैंने लिखवाए, सर ने लिखवाए थे जो भी, वो नोट कर लेना। उसमें से मैं लिखवाऊंगा कंपाउंड जिस जिसकी जरूरत है हमें, ठीक है ना। सभी कंपाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, सबसे एक बेसिक चीज बता रहा हूं जो आपको पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगी। क्या? बच्चे कई बार इस चीजों में कंफ्यूज होते हैं। एक तो बेंजाइल, एक बेंजल, एक बेंजो, एक होता है अर अल्काइल। अब समझना इनको क्या फर्क है इनमें, किसके नाम पे क्या लगेगा। बेंजाइल का मतलब क्या है कि जब बेंजीन के पास कोई कार्बन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन हो, ध्यान रखना, बेंजीन है और बेंजीन के पास कार्बन और उस पर कितनी हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो आप उसको डायरेक्ट बेंजाइल बोलोगे। क्या बोलोगे? बेंजाइल। अगर बेंजीन के पास कार्बन पे 1 हाइड्रोजन हो तो आप इसको बेंजल बोलोगे। क्या बोलोगे? बेंजल। क्या बोलोगे? बेंजल। और अगर बेंजीन के पास कार्बन है और उस पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप उसको बोलोगे बेंजो। क्या बोलोगे? बेंजो। ये चीज दिमाग में फिट कर लो। क्लियर है? अब बात, हाँ जी दोबारा समझे, मैंने बोला कि अगर बेंजीन पे कार्बन है और उस पर 2 हाइड्रोजन है, ये सारी ऑर्गेनिक में काम आएगा, सारी ऑर्गेनिक में। बेंजीन पे कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, बेंजाइल। बेंजीन पे कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, बेंजो, बेंजल सॉरी। बेंजीन पे कार्बन और 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजो। अगर अर अल्काइल किसको बोलते हैं? क्या हो गया? डाउट है कोई? पूछो ना, डाउट है तो पूछो, नहीं तो चुप रहोगे। है? कहां है 5? अच्छा ये 4 ही है ये। हाँ ये लो, 5 नहीं बनेंगे, 4 ही बॉन्ड बनेंगे, 2 ये लो ऐसे, ठीक है, 4 ही बॉन्ड बनेंगे। कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, बेंजाइल, 1 है बेंजल और 1 भी नहीं है तो बेंजो। अर अल्काइल क्या होते हैं?
अर अल्काइल का मतलब होता है, अर का मतलब होता है एराइल, एराइल का मतलब बेंजीन, और अल्काइल का मतलब इस पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा आगे, मतलब ये किसकी फॉर्म में आ जाता है, बेंजाइल की फॉर्म में ही आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसको लेके देखो, मैं बताऊं, अगर आपको बोल दे, अगर पूछे कि भाई इसका नाम बता, क्या है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, अरे ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, और ये क्या है, तो क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड नहीं बना, तो बेंजाइल क्लोराइड बोलो ना इसको, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, इसको क्या बोलेंगे, ये CHO क्या सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजल एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, बेंजल एल्डिहाइड। अगर फॉर एग्जांपल ये है, बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सुफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजो, तो क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये बार बार आएगी, हर चैप्टर में आएगी, और हर चैप्टर में पूछूंगा, डेली पूछूंगा मैं, नोट कर लो इसको। क्लियर है भाई सबको, कर लिया नोट। अभी भी काफी बच्चों पे नोटबुक नहीं है केमिस्ट्री की, मैंने कल बोला भी था स्पेशल की अपनी नोटबुक लगा लो भाई। कर दिया नोट, कर दो रफ। नहीं, डस्टर से प्रॉपर साफ नहीं होगा ये। देखिए भाई, नेक्स्ट समझे, नेक्स्ट है हमारा इसमें नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, समझे भाई, मतलब कि यहां पर जो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ती है उसका कैसा नेचर है कार्बन के साथ, उस नेचर को हमें स्टडी करना है। तो समझे, हमें पता है कि जो हेलोजन होती है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब मान लीजिए कार्बन ने यहां पर 3 तो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए, सपोज करो ये एक बॉन्ड हेलोजन के साथ है, और कार्बन जो होता है वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हमें पता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 2 मान लीजिए, 2, 4, 6 और 1, 7। कार्बन के पास कितने होते हैं,
4। तो इसने और इन दोनों ने आपस में क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। क्लियर है सबको? हमें पता है हेलोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है कि उसकी शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है कि द पावर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक एलिमेंट की पावर की वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, खींच ले, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। यहां पर अगर आप देखोगे जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो एक हेलोजन का और कार्बन का, अगर ये हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले, साथ में कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे खुद पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जिस पे पॉजिटिव आता है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पे नेगेटिव है इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। बात आई समझ में? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर नेचर रहता है। क्या रहता है, पोलर नेचर। पोलर नेचर का मतलब कि ये पोल डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं, पोल। पोल का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। और यहीं से हमारा एक टॉपिक निकल के आता है, क्या, डाइपोल मूवमेंट। क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट। ये टॉपिक बिल्कुल सेम आप फिजिक्स में पढ़ोगे, बिल्कुल सेम टू सेम। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू में डिस्टेंस, कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड अ डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे, डाइपोल मूवमेंट। यहां पर डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से पढ़ते हैं, और फिजिक्स में आप डाइपोल मूवमेंट को पी से पढ़ोगे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये फिजिक्स में यूज करते हैं और ये केमिस्ट्री में यूज करते हैं। क्लियर है जी? डाइपोल मूवमेंट क्या होती है समझे। ये जो पोल आए हैं, इस पोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब ये पोल, और मूवमेंट मैं मारूंगा बहुत खींच के बता रहा हूं, नहीं पढ़ना क्लास से बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डाइपोल का मतलब डाई मींस दो एंड पोल मींस दो पोल, और मूवमेंट मतलब इनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो पोल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है दैट इज कॉल्ड अ डाइपोल मूवमेंट। और ये क्या होता है कि जो इनके पास चार्ज है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे एक नेगेटिव आ जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव आ जाएगा। और डी का मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस, उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि जब फ्लोरीन से क्लोरीन डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाते टाइम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यानी क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, अगर डाइपोल मूवमेंट है वो इस तरह से रहनी चाहिए, डिक्रीज ऐसे ही होगी ना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। लेकिन ऐसा नहीं होता इन दो केस में। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि क्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा होती है। वाई, क्यों, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज पे और एक डिस्टेंस पे। इसका डाइपोल मूवमेंट में फ्लोरीन के चार्ज तो ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन का जो साइज है वो क्या है, फ्लोरीन से बहुत ज्यादा है। तो ये जो साइज वाला फैक्टर है वो चार्ज वाले फैक्टर को कम कर देता है, इस वजह से क्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है। दोबारा समझो क्या बोल रहा हूं मैं, कि डाउन दी ग्रुप जाते टाइम डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि डाउन दी ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इनकी डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इनका चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। चार्ज डिक्रीज होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर होना चाहिए ना, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर सबसे कम आयोडीन। लेकिन होता क्या है, इन दो केस में क्लोरीन की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्यों, आप बोलोगे क्योंकि क्लोरीन के केस में जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा होता है, और एटॉमिक साइज का जो फैक्टर है वो चार्ज के फैक्टर को ओवरवे कर देता है, आउटवे कर देता है।
ठीक है ना, मतलब हरा देता है उसके इफेक्ट को। सो दैट्स व्हाई दिस डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन फ्लोरीन डाइपोल मोमेंट। क्लियर है सबको? तो लिख लो ये नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आज ये टॉपिक करना है आपने सभी ने, क्लियर है, और ये रिवाइज करके आना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। तो लिखे इसमें नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड में